बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पाठ पूजा चैनल में आज हम यशोदा का प्रेम और कृष्ण की बाल लीलाएं सुनेंगे। गोकुल की भूमि जहाँ प्रकृति की गोद में आनंद और उत्सव का वास था, वहीं एक बालक ने अपनी लीलाओं से संसार को मोहित कर दिया। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उनके नटखट स्वभाव, मधुर मुस्कान और अद्भुत बाल लीलाओं ने उनकी माता यशोदा को प्रेम और चमत्कार के अद्भुत अनुभव दिए। कृष्ण का जन्म और यशोदा का सौभाग्य। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, जहां उनके माता पिता देवकी और वसुदेव कैद थे। कंस के अत्याचार से उन्हें बचाने के लिए वसुदेव ने रात भर नवजात कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा को सौंप दिया। यशोदा, जो लंबे समय से मातृ का अनुभव चाहती थी, कृष्ण को देखकर आनंद से भर उठी। उनका सौंदर्य, उनकी मासूमियत और उनकी मधुर हंसी ने यशोदा के जीवन को पूर्णता प्रदान कर दी। चलिए सुनते हैं कृष्ण की बाल लीलाएं। माखन चोरी की लीला। कृष्ण का बालपन माखन के प्रति उनके प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। एक दिन यशोदा ने देखा कि उनके घर का माखन बार बार कम हो रहा है। उन्होंने इसे समझने के लिए कृष्ण को पकड़ने का निर्णय लिया। यशोदा ने एक दिन बाल कृष्ण को मटकी के पास खड़ा पाया। वे अपने छोटे छोटे हाथों से माखन निकाल रहे थे और अपने दोस्तों के साथ बांट रहे थे। जब यशोदा ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से उनकी पकड़ से बच निकले। आते जब यशोदा ने उन्हें पकड़ा तो कृष्ण ने अपनी मधुर मुस्कान से उनका गुस्सा शांत कर दिया। यशोदा ने कृष्ण को प्यार से डांटा, लेकिन उनके प्रेम से भरे हृदय में गुस्से के लिए स्थान नहीं था। उन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में बिठाकर माखन खिलाया। इस लीला ने यह संदेश दिया कि भगवान अपने भक्तों के लिए हर बाधा को पार कर उनके हृदय तक पहुंचते हैं। असुर तृणावत का वध। एक दिन जब यशोदा अपने काम में व्यस्त थी, कृष्ण गोकुल के आंगन में खेल रहे थे। तभी एक असुर तृणावत, जिसने आंधी का रूप धारण किया था, कृष्ण को उठाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसे मार गिराया। जब यशोदा ने अपने बालक को सुरक्षित पाया तो वह रो पड़ी। उन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में लिया और सीने से लगाकर आशीर्वाद दिया। यशोदा द्वारा कृष्ण को बांधने की लीला। एक बार कृष्ण ने अपनी नटखटता से यशोदा को इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने उन्हें सजा देने के लिए रस्सी से बांधने का निर्णय लिया। यशोदा ने कृष्ण को बांधने की बहुत कोशिश की, लेकिन रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती थी। जब वह थक गई तो कृष्ण ने उन्हें अपनी माया से मुक्त कर दिया और खुद को बांधने दिया। यह लीला यशोदा के असीम प्रेम और भगवान की ममता के समर्पण का प्रतीक बनी। कृष्ण ने कराए यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन। एक दिन दोपहर में जब यशोदा अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त थी, कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ आंगन में खेल रहे थे। उनकी बाल सुलभ चपलता और उत्सुकता ने उन्हें मिट्टी में खेलने के लिए प्रेरित किया। खेलते खेलते कृष्ण ने मिट्टी उठाकर अपने मुंह में डाल ली। उनके साथी बालकों ने यह दृश्य देखकर तुरंत यशोदा के पास शिकायत की, मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। यशोदा पहले तो हंसी और सोचने लगी कि उनका शरारती बालक हर बार कुछ नया करता है, लेकिन फिर उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कृष्ण को अपने पास बुलाया। उनका स्वर प्रेम से भरा हुआ था, लेकिन उसमें हल्की डांट भी झलक रही थी। कन्हैया, तूने मिट्टी क्यों खाई? उन्होंने पूछा। कृष्ण ने अपनी बाल सुलभ मासूमियत से उत्तर दिया, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई मैया, ये सब झूठ बोलते हैं। उनकी भोली सूरत देखकर यशोदा को हृदय पिघलने को था, लेकिन वह ये जानना चाहती थी कि सच्चाई क्या है। यशोदा ने अपने पुत्र को डांटते हुए कहा, अगर तूने मिट्टी नहीं खाई तो मुंह खोलकर मुझे दिखा। कृष्ण पहले तो थोड़ी देर तक टाल मटोल करते रहे, लेकिन अंत में उन्होंने अपनी माया का जादू दिखाने का निश्चय किया। जैसे ही कृष्ण ने अपना मुंह खोला, यशोदा स्तब्ध रह गई। उनके सामने जो दृश्य था वह किसी कल्पना से परे था। उन्होंने कृष्ण के छोटे से मुंह में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। उन्होंने आकाश, गंगा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उसके सभी जीव जंतु को स्पष्ट रूप से देखा। उन्होंने ऋषियों और देवताओं को भी कृष्ण के मुंह के भीतर ध्यान मगन देखा।
यशोदा को ऐसा प्रतीक हुआ मानो समय और स्थान ठहर गया हो। उन्होंने महसूस किया कि उनका बालक कोई साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि के अधिपति है। उन्हें अपने अंदर एक गहन शांति और भय मिश्रित श्रद्धा का अनुभव हुआ। कुछ क्षणों तक यशोदा उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रही। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि वे इस अनुभव को कैसे समझे। उन्होंने महसूस किया कि उनके पुत्र में असीम शक्ति और दिव्यता समाई हुई है, लेकिन भगवान कृष्ण ने तुरंत अपनी माया का प्रभाव डालकर यशोदा को उनके सामान्य वात्सल्य के भाव में लौटा दिया। अगले ही क्षण यशोदा इस घटना को भूलकर कृष्ण को फिर से एक साधारण बालक के रूप में देखना शुरू कर दिया। यशोदा का प्रेम निश्चल और निस्वार्थ था। उन्होंने कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं, अपने पुत्र के रूप में देखा। उनकी ममता और भक्ति ने यह सिखाया कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग सच्चा प्रेम और समर्पण है। कृष्ण और यशोदा की यह कथा प्रेम, भक्ति और ईश्वर की कृपा का अद्भुत उदाहरण है। यशोदा ने अपने पुत्र में ईश्वर को नहीं बल्कि एक नटखट बालक को देखा, और यही दृष्टि हर भक्त को सिखाती है कि भगवान को अपने प्रेम से भी अधिक निकट लाया जा सकता है। कथा संपूर्ण। अगर आपको यह कथा सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।